इसी तरह अगला हरफ बा वाव पेश बू, मैंने आपको यही बताया था कि वाव के ऊपर जज़म हो, वाव साकिन हो, और वाव से पिछला जो हरफ होगा अटैच। अब इधर क्या है, वाव से पीछे बा है, बा के ऊपर क्या है पेश, बा वाव पेश बू, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर लंबा करेंगे। अगला हरफ हमारे पास जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पहली वीडियो में हरूफे खड़ी हरकत वाली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी तख्ती नंबर 7। आज हमने तख्ती नंबर 8 शुरू कर दी है जो कि हरूफे मद्दा। सबसे पहले सवाल आ जाता है हरूफे मद्दा क्या है। अलिफ वाव और या, अलिफ वाव या इन तीन हरूफ को हरूफे मद्दा कहा जाता है और इनका काम क्या है। अलिफ से पिछले हरफ पर जबर आ जाए तो इसको वो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ से पिछले हरफ पर जबर आ जाए तो अलिफ मद्दा, वाव साकिना से पिछले वाले हरफ पर पेश आ जाए तो वाव मद्दा होगा। वाव साकिन से मुराद है कि वाव के ऊपर जज़म हो और जो पीछे वाला उसके साथ जो अटैच लफ्ज़ हो, जो अटैच हरफ हो उसके साथ वाव से पिछले वाले हरफ के ऊपर उसके ऊपर पेश हो तो वाव मद्दा होगा। इसी तरह या की बात कर लें तो या भी साकिन हो, या के ऊपर भी जज़म हो तो या साकिन हो जाएगा। या से जो पिछला हरफ उसके साथ अटैच होगा उसके ऊपर, उस हरफ के ऊपर, उस हरफ के नीचे ज़ेर होनी चाहिए तो ये या मद्दा हो जाएगा। इन तीनों हुरूफ को अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, इनको एक अलिफ के बराबर खींच कर लंबा किया जाता है। यानी हुरूफ मद्दा का काम यही हो गया कि लफ्ज़ को एक अलिफ के बराबर खींच कर लंबा करना। जी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हरफ हमारे पास बा। अब बा के साथ तीनों हरफों को हम मिलाएंगे, अलिफ मद्दा भी, वाव मद्दा भी और या मद्दा भी। सबसे पहले बा है। अब मैंने बात की थी कि अलिफ से जो पिछला हरफ होगा उसके ऊपर जबर होनी चाहिए, इसी तरह आपने देखना है। बा अलिफ जबर बा, बा के साथ अलिफ है, अलिफ के साथ जो पीछे हरफ अटैच है वो है बा, बा के ऊपर क्या है जबर, ये अलिफ मद्दा हो गया और इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर लंबा करेंगे। बा अलिफ जबर बा। इसी तरह अगला हरफ बा वाव पेश बू, मैंने आपको यही बताया था कि वाव के ऊपर जज़म हो, वाव साकिन हो और वाव से पिछला जो हरफ होगा अटैच। अब इधर क्या है, वाव से पीछे बा है, बा के ऊपर क्या है पेश, बा वाव पेश बू, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर लंबा करेंगे। अगला हरफ हमारे पास आ जाता है या। अब देखिए या के ऊपर है जज़म, या से पीछे जो हरफ है वो है बा, बा के नीचे क्या है ज़ेर। तो मैंने आपको यही बताया कि बा या ज़ेर भी, या साकिन से पिछले वाले हरफ पर जब ज़ेर आ जाएगी तो ये या मद्दा हो जाएगा और उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर लंबा करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी। इसी तरह उसके बाद ता, ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती। उसके बाद अगला हरफ हमारे पास सा, सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर ती, सा फू फी। उसके बाद हमारे पास है हरफ हा, हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ती, हा हू ही। उसके बाद हमारे पास हरफ आ जाता है ख, ख अलिफ ज़बर ख, ख वाव पेश खू, ख या ज़ेर खी, ख खू खी। उसके बाद हमारे पास अगला हरफ है रा, रा अलिफ ज़बर रा, रा वाव पेश रू, रा या ज़ेर री, रा रू री।